देख रहे हैं विस्तार न्यूज। वक्त हो चला है हर खबर पर विस्तार से चर्चा करने का, तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनता से समर्थन भी मांगा और अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 सालों में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो 25 साल का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिर्फ वोट बैंक की कांग्रेस पार्टी चिंता करती है। उन्होंने ये भी कहा राम मंदिर को लेकर कि 500 साल बाद राम मंदिर बना है, कांग्रेस ने राम मंदिर को अटकाया, निमंत्रण भी ठुकराया। साथ ही अमित शाह ने इस बात पर भी फोकस दिया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वाला कमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के दौरे पर है। लोकसभा चुनाव ठीक सामने और लगातार भारतीय जनता पार्टी एक पर एक मास्टर स्ट्रोक का प्लान खेलती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 2 साल में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। 70 साल तक धारा 370 को एक कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कांकेर लोकसभा सीट का समीकरण क्या है, यहां के मुद्दे और यहां के सियासी गणित की जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। वहीं और आपको तस्वीर से समझाएंगे कि वैसे भी कांकेर के कई अहम मुद्दे हैं, जैसे पानी की समस्या, जगहों पर पीने का पानी नहीं है, लोग इससे जूझते नजर आते हैं। लोग आज भी झील, झरना और तमाम चीजों से पानी लेकर आते हैं और तब घर में पानी पीते हैं। पक्की सड़क यहाँ के ग्रामीणों के लिए सपने जैसा है। यहाँ के लोग यहाँ तक इस बात का भी जिक्र करते नजर आते हैं कि कोई भी सरकार आई और गई, लेकिन कांकेर की तस्वीर जस की तस है। तो कई मूलभूत सुविधाओं से कांकेर लोकसभा सीट वंचित है और लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बेहतर सुविधा होनी चाहिए। 8 लोकसभा सीट, वो कौन कौन सी लोकसभा सीट है जो कांकेर के अंदर आती है, तो 8 विधानसभा सीटों का जिक्र भी हम करेंगे। तो कुल मतदाता कितने हैं, पुरुष मतदाता की संख्या भी समझिए, महिला मतदाता की संख्या भी यहाँ पर पुरुष मतदाता से कम है। और छत्तीसगढ़ की अन्य जगहों पर हम देखते हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से भोजराज नाग को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर पर भरोसा जताया है। और कांटे की टक्कर कांकेर सीट में देखने को मिल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी की बात कर रही है, तो बीरेश ठाकुर को मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस बता रही है। तो देखिए, बिलासपुर के लोरमी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू को जिताने की अपील की। जेपी नड्डा ने कहा कि 10 सालों में बड़े बदलाव हुए हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, बिजली, पानी, सड़क है, आयुष्मान योजना के जरिए मुफ्त इलाज दिया जा रहा है और साथ ही कांग्रेस पर वो हमला बोलते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति और वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन पीएम मोदी ने राजनीति का तरीका बदल डाला है। कि जो देश, भारत देश पिछड़ रहा था, वो 5 साल के अंदर अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हो गया। आपने 2019 में अपने ही मत का प्रयोग करते हुए, इस उंगली का प्रयोग करते हुए आपने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया।
आपने चुनाव जिताया। आपके चुनाव जिताने के माध्यम से एक मजबूत, एक स्थिर, एक ताकतवर और जनता के हित में करने वाले काम की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मैदान में नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे और दूसरे चरण में पीएम एक ही दिन 3 लोकसभा सीटों पर पहुंचकर चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। पीएम मोदी भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में रोड शो करेंगे। रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का होगा और साथ ही वहीं सागर में पीएम मोदी बड़तुमा में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। सागर से बुंदेलखंड के दलित वर्ग को संदेश देने की वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो हर समाज, हर वर्ग को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं। वहीं बैतूल में भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो 3 अलग अलग जगहों पर वो पहुंचने वाले हैं, भोपाल और उसके बाद सागर और फिर बैतूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। सागर से वो दलित वर्ग को साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इलाके में बीएसपी के दलित वर्ग की अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से और जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और तमाम दिग्गज ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि पार्टी ये नहीं चाहती कि कहीं भी थोड़ी गलती हो जाए और वो सीट उनके हाथ से चली जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले रोड शो करने वाले हैं। जबलपुर के बाद अब राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है और जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का रोड शो MVM कॉलेज से शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहे तक होगा। तो अपेक्ष बैंक तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 25 आईपीएस और करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने विस्तार न्यूज से बातचीत में बताया कि रोड शो को लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है, किस तरह सुरक्षा होगी और सुरक्षा व्यवस्था में कितने पुलिसकर्मी रहेंगे। सर 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, क्या तैयारी है? आगामी 24 तारीख को रोड शो को लेकर के पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें खास तौर पर सूक्ष्मतम जो आकलन हो सकता है, सुरक्षा संबंधी जो भी मापदंड हो सकते हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें लगभग 2000 का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। इसमें बाहर से भी लगभग 2 दर्जन के आसपास अधिकारी आए हैं, वरिष्ठ अधिकारी, और सुरक्षा से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका काफ़ी बारीकी से हम लोग आकलन कर रहे हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। सर कौन से रोड मैप में आप लोगों के पास जो रोड मैप है क्या है, कहाँ से कहाँ तक का रोड हो जाएगा? मुख्य तौर पर MBM तिराहे से लेकर के और न्यू मार्केट में इस क्षेत्र में ये रोड शो होगा और रोड शो के हिसाब से यहाँ पर जो बैरिकेटिंग और बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था से जरूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। समय क्या है, क्या समय आप लोगों को दिया गया है? यह शाम को समय रहेगा, लगभग 7 बजे के बाद एक कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन पुलिस ऐसे कार्यक्रमों में चूँकि काफ़ी भीड़ और बाकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए पुलिस लगातार उन सारे बिंदुओं पर काम कर रही है। इसमें इस सुरक्षा व्यवस्था में SPG की भी एक भूमिका रहती है। उसके साथ साथ बाकी स्थानीय बल, स्थानीय जो अधिकारी हैं, वो लगभग 2 दर्जन के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इसमें IPS अधिकारी भी हैं, सम्मिलित होते हैं। कितने लेयर में सर सुरक्षा रहेगी? यह सुरक्षा व्यवस्था कुल लगभग 3 स्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है। इसमें एक इंटरनल और बाकी भी जो अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती है, बाकी ताकि बहुत बड़ी संख्या में सादी वेशभूषा में, सादी ड्रेस में भी पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में वो भी ड्यूटी करते हैं। वहीं लंबे वक्त से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आखिरकार मान गए हैं। पार्टी ने उन्हें मना लिया। रामनिवास रावत ने आला कमान से फोन पर बातचीत की है और उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। तो देखिए, आला कमान ने
रामनिवास की नाराजगी दूर करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए, जिसके बाद रामनिवास रावत मान गए हैं और पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच वो चाचौड़ा से दिग्विजय सिंह का प्रचार प्रसार करने भी पहुंचे और उन्होंने मंच से संबोधन भी दिया। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। दामाद के निधन होने के कारण सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। 1 साल से कैंसर से पीड़ित थे रत्नाकर सिंह, लखनऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उस वक्त की बड़ी खबर, बेहद दुखद जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सभी कार्यक्रम रद्द होने की जो वजह है वो उनके दामाद के निधन की वजह से सभी कार्यक्रम रद्द हुए हैं और 1 साल से कैंसर से वो पीड़ित थे रत्नाकर सिंह, लखनऊ में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक वैज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला है और मोदी गारंटी के नाम से ठगने का काम किया है। ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को छत्तीसगढ़ में रात गुजारने पड़ी है, रुकना पड़ रहा है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ का हालत भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो लगभग पूरे सीटों में इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है और भगवान के नाम से राजनीति कर रही है। आप बेरोजगारी का बात नहीं करते, आज युवाओं की बात नहीं करते, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। आखिर आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए धर्म और भगवान की आड़ में चुनाव जीतना चाह रहे हैं और शुक्र है इस समय कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जुबान से भारत और पाकिस्तान नहीं आया, नहीं तो हर चुनाव में तो आता ही है। तो इसलिए इस समय भगवान और धर्म का सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। देवास में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने खेड़ापति मंदिर में दर्शन किया और जीत का आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने वीर सावरकर की मूर्ति पर मल्यार्पण भी किया। इसके बाद वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ शाजापुर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को देश की जनता लड़ रही है। नामांकन रैली में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि नामांकन रैली डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक होगी। आने वाले समय में देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाता और कार्यकर्ता मिलकर एक ऐसा इतिहास रचेंगे जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा।